की बात शुरू की जाए, 10 बज गया है, 10 बजे शुरू करना था और विषय तो 10 मिनट का ही लेके मन में चल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा विषय है कि उसका हमको पहले से टेंशन हो रहा है कि टेंशन पर ही बोलना है और 10 मिनट में बोलना है, तो उसका टेंशन हमको ही पहले से हो गया कैसे पूरा करेंगे। आप चिंता न करिएगा, अगर 10 का 15 मिनट हो जाए तो चलेगा। आज तो संडे है, छुट्टी है। गंभीर विषय है, प्यारा विषय है, हम सबके काम का विषय है। आजकल टेंशन शब्द बहुत सुनाई पड़ रहा है। जिसको फ़ोन करो, जिसका हालचाल पूछो, बस एक ही उत्तर मिलता है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। तो आइए आज की ये थोड़ी बातचीत हम लोग इसी विषय पर करें कि टेंशन किन कारणों से होता है और उनका निदान क्या है, उन कारणों का समाधान क्या है, हम टेंशन से कैसे बच सकते हैं। कई लोग तनाव से मुक्ति पाने के लिए, टेंशन से मुक्त होने के लिए चरस, अफीम, गांजा, नींद की गोली, ड्रग्स आदि लेना शुरू कर देते हैं। ये शरीर और स्वास्थ्य दोनों के लिए गलत है। रोग कुछ और है, दवा कुछ और ले रहे हो, तो फिर लाभ कहाँ होगा, फिर तो हानि ही होगी। तो टेंशन का कारण ये इसका निवारण गांजा से नहीं होता है, न नींद की गोली से होता है। उसका निवारण स्थायी रूप से कैसे मिले और उसके कारण क्या है टेंशन के, इसी विषय को लेके हम लोग 10-15 मिनट बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत। जो लोग जुड़े हैं सभी को मेरा प्रणाम, और मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ सामने। बस विषय पे आ जाऊँ, विषय लंबा है, आप ध्यान देकर सुनो। टेंशन के 7 कारण संतों ने खोजे हैं। एक एक कारण पे बात करूंगा और उसी कारण के साथ उसका निवारण भी, एक एक कारण उसका निवारण। टेंशन का सबसे पहला कारण है संतों के हिसाब से असहिष्णुता। इसका हिंदी अर्थ हुआ है, तो हिंदी शब्द ही, इसका सहज अर्थ हुआ असहनशीलता। असहनशीलता के कारण इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है। आज समाज को देखिए आप, कोई किसी को सहना नहीं चाहता है। किसी में सहन शक्ति बिल्कुल जैसे नील हो रही है। पिता पुत्र को नहीं सहना चाहता है, पुत्र पिता को नहीं सहना चाहता है, भाई भाई को नहीं सहना चाहता है, इवन पड़ोसी पड़ोसी को नहीं सहना चाहता है, पति पत्नी को और पत्नी पति को नहीं सहना चाहती। और परिणाम क्या होता है कि लोग एक दूसरे पर तने तने रहते हैं न सहने के कारण। और जब तनाव बढ़ जाएगा, तने तने रहोगे, तो फिर टेंशन उसका परिणाम हो जाएगा और फिर डिप्रेशन उसका अंतिम अंजाम हो सकता है। और इसका उपाय मित्रों केवल एक ही है, थोड़ी सहनशीलता बढ़ाओ। जीवन में थोड़ा सहना सीखो। मैंने आपसे कल परसों में रोज 1-2 बार कहा है, कलयुग में सहना ही तपस्या है। दुख सुख, लाभ हानि, अच्छे दिन बुरे दिन, ये सब आते जाते रहते हैं। इनको सहो। जो धैर्य से इनको सहता है वो टेंशन से मुक्त रहता है, वो इन सब समस्याओं से पार हो जाता है। रामायण में हनुमान जी लिखा है, बहुत प्यारा चौपाई में एक शब्द है, वारिधि पार गयो मत धीरा। हनुमान जी असहनशील नहीं थे, मत धीरा। वारिध माने समस्याओं का सागर, बुरे दिनों का सागर, गम का सागर। और उस गम के सागर से भी इंसान पार हो सकता है। बस शर्त क्या है कि थोड़ा सा सहिष्णु बनिए, थोड़ा सहना सीखो, मत धीरा। तो पहला कारण है असहिष्णुता, माने असहनशीलता। ये टेंशन देती है। दूसरा कारण बहुत गंभीर है, इसको बहुत ध्यान देकर समझिएगा आप लोग, और इसको चेक करना। ये सब कारण है वास्तव में, इसी में हम लोग परेशान हैं। दूसरा कारण है अधिक सोचना। अधिक सोचना भी मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। कोई बीमारी आ गई, कोई घाटा हो गया, थोड़ा वर्कलोड हो गया इंसान के ऊपर,
कोई मर गया घर परिवार पड़ोस में, तो व्यक्ति उन्हीं बातों को लेकर दिन रात सोचता रहता है और परिणाम में उसके मन में तनाव बनता जाता है, बढ़ता जाता है। इससे कुछ होगा नहीं। देखो, अगर मान लो किसी पर काम ज़्यादा आ गया तो काम क्या सोचने से पूरा हो जाएगा क्या? वो काम करने से पूरा होता है। कोई समस्या आ गई तो क्या सोचने से दूर होगी? वो उस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। सोचने से समस्या हल नहीं होती है। योजना बनाकर काम करो, बुद्धि के साथ, धैर्य के साथ समस्या का हल ढूंढो, मन में धैर्य और संतोष रखो, धीरे धीरे सब निपट जाएगा। दिस टू विल पास। लेकिन इंसान की फितरत है, वो सोच सोच कर सर खपाता रहता है, और सर खपाने से होगा क्या? खाली शरीर और स्वास्थ्य की हानि जरूर होगी। समस्या का हल तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य बिगाड़ लोगे, शरीर खप जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। तो अधिक सोचना टेंशन का एक कारण है। उसका एक ही उपाय है, समाधान खोजो। काम का लोड है तो काम करो, करने से पूरा होगा, वो सोचने से कुछ नहीं होगा। दूसरा कारण, तीसरा कारण हमारे संतों ने बताया है टेंशन का, नकारात्मक चिंतन, निगेटिव सोच। निगेटिव सोच से बहुत तनाव बढ़ता है, टेंशन बहुत बढ़ता है। इसलिए अपनी सोच को जरा सकारात्मक बनाने का प्रयास करें हम सब। हमारे अंग्रेजी में एक कहावत है, वेस्ट में से बेस्ट निकालो। जो लगता है कि ये सब बहुत खराब हो रहा है, उसी में से कुछ अच्छा खोज लो, अच्छा खोजो। सकारात्मक सोच इम्यूनिटी बूस्टर होता है। अब जो दवाइयाँ हम लोग खा रहे हैं इम्यूनिटी के लिए, मैं तो कहूँ सकारात्मक सोच इंसान के जीवन में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इंसान को ऊर्जावान बनाता है, इंसान का पॉजिटिव थिंकिंग। आपने रामायण पढ़ी, हनुमान जी की ऊर्जा का जो रहस्य है, हनुमान जी की जो ऊर्जा है, सुनते भव पर्वताकारा, उस ऊर्जा का अगर कोई राज उनके जीवन में है तो उनका सकारात्मक चिंतन ही केवल बस है। हो ही काज मैं हर्ष विषेखी, मेरा काम होगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। हम सोच सोच के नकारात्मक चिंतन करके नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, कि अपना हम टेंशन बढ़ा लेते हैं। ठीक है। चौथा कारण बहुत प्यारा है, संदेह, संशय। संशय भी इंसान को बड़ा टेंशन देता है। संशय वो गुण है भाई बहनों जो मन को चुन डालता है। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी में घुन लगता है ना, जब तो लकड़ी ऊपर से तो दिखाई पड़ती है चिकनी चिकनी बराबर, लेकिन भीतर से पूरी खोखली हो जाती है। ऐसे ही संशय वो गुण है जो व्यक्ति को भीतर से खोखला करता रहता है, भीतर से खाता रहता है। परिवार में एक दूसरे पर संदेह करने से, बाप बेटे पर संदेह करे, बेटा बाप पे संदेह करे, पति पत्नी पर संदेह करे, पत्नी पति पर संदेह करे, तो जानते हो क्या होगा? इससे आपसी दूरी बढ़ती है, आपसी सौहार्द खत्म होता रहता है और फिर वो टेंशन में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक ही उपाय है, जरा आपस में खुलापन होना चाहिए परिवार में। संशय से टेंशन बढ़ेगा, खुलापन रखो और आपसी विश्वास रखो। इसका उपाय यही है, खुलापन और विश्वास। खुली किताब जैसा जीवन जियो। पांचवा कारण बहुत प्यारा, मुझे 7 बातें कहनी है केवल, आप बहुत ध्यान देकर सुन रहे हो, समझ के सुनिएगा। पांचवा कारण है टेंशन का, जल्दबाजी में निर्णय करना। जल्दबाजी में जब कोई फैसला हम करते हैं तो उसका परिणाम 99% टेंशन ही आता है। एक बड़ी प्यारी कहावत है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी। जल्दबाजी में किया गया फैसला और काम, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, जल्दबाजी में किया गया फैसला और काम दोनों अक्सर बिगड़ते ही हैं। और जब काम बिगड़ता है तो फिर लोग, वो जो व्यक्ति होता है वो निंदा और उपहास का पात्र बन जाता है। काम बिगाड़े आपनो और जग में हो तो हंसाए, लोग उसका उपहास करते हैं फिर वो तनाव में घिर जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले एक बार शांत मन से पूरा निर्णय कर लो, शांत मन से, पूरी योजनाबद्ध तरीके से, पूरा उसका एक क्या होता है पेपर वर्क, उसका मास्टर प्लान तैयार कर लो पहले से ही। उसके बाद काम में कदम बढ़ाया जाए। और दूसरी एक बात और कह दूं, अपने बुजुर्गों से राय ले लो काम के पहले। आपके पास डिग्री भले अधिक हो, लेकिन अनुभव बुजुर्गों के पास बहुत होते हैं।
आपने खाली कागज पढ़े हैं, आप भले बीटेक किए हो, एमटेक किए हो, खाली कागज ही तो पढ़े हो, लेकिन आपके जो बड़े बूढ़े हैं वो जिंदगी में एक एक दिन का अनुभव उनके पास है, उनके पास अनुभवों की पुस्तक है। हनुमान जी कितना ज्ञान गुण सागर थे, लेकिन जब काम हाथ में लेने को हुए तो उन्होंने पहले उनसे राय लिया है। जा मोहंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। तो पहले तो खुद शांत चित्त से फैसला कर लो, निर्णय कर लो, उसके बाद अपने अनुभव संपन्न लोगों से, अपने बड़े बुजुर्गों से उस काम के बारे में राय ले लो, तब काम शुरू करो तो सफलता भी हाथ आएगी और टेंशन से बच जाओगे आप। तो जल्दबाजी में किया गया फैसला टेंशन का एक कारण बन जाता है। ठीक है। छठा कारण है तृष्णा और असंतोष। तृष्णा माने जो अपने पास है उससे और ज्यादा पाने की चाहना करना। भगवान ने जो दे रखा है और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ये जो अंदर बैठी डायन है, डायन, ये हमको अंदर अंदर खा जाती है। लोगों के मन में एक बात बैठ गई है, खास करके जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसके अंदर एक बात बैठ गई है बीमारी के रूप में, कि संतोष करना माने अपने विकास को रोक देना। संतोष कर लिया तो विकास रुक जाएगा। ये बिल्कुल गलत मान्यता है। ये अपनी मौत को निमंत्रण देने के बराबर काम करता है। संतोष, असंतोष से विकास नहीं होता है, विनाश होता है। असंतोषी जो होते हैं ना, वो विकास नहीं करते, अपना विनाश कर लेते हैं लास्ट में। तृष्णा के कारण और के कारण इंसान फिर जायज नाजायज सारे काम करना शुरू कर देता है। लीगल सारे काम करना शुरू करेगा और फिर उसकी FIR होगी, फिर पुलिस पकड़ेगी, फिर उलझन में गिर जाएगा, कहीं पकड़ा जाएगा, कहीं कोई समस्या आएगी जीवन में, उलझ जाएगा, और फिर कहाँ विकास करने जा रहा था और कहाँ वो अवसाद में गिर जाएगा। उलझने घेर लेंगी उसको, फिर अवसाद में हो जाएगा। परिश्रम करो, मेहनत करो। विकास करने का एकलौता उपाय है असंतोष नहीं, परिश्रम, मेहनत से विकास जो होता है वो विकास शांति और समृद्धि लेकर के आता है। और असंतोष और तृष्णा के द्वारा क्या कर डालूं, किसका गला काट डालूं, किसको लूट डालूं, किसको ठग लूं, अरबपति हो जाऊं, आज नहीं तो कल बड़े बड़े जेल में सड़ रहे हैं बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, अरबों खरबों कमा लिए नंबर 2 के काम करके, और आज उसी जेल में मर गए सब। बड़े बड़े हर्षद मेहता जैसे लोग, आप क्या उनको कम मानते हो? क्या कम मानते हो? जेल में ही सड़ गए, पड़े मर गए उसी में। तृष्णा और असंतोष टेंशन का एक कारण है। परिश्रम करो और संतोष करो परिणाम में। भगवान जो दे रहा है उतना काफी अपने जीवन के लिए। ठीक है। और अंतिम कारण है, बहुत प्यारा कारण टेंशन का, मौत की याद न करना। जीवन का एक परम और अंतिम सत्य है मृत्यु। अंतिम सत्य है कि हमको सब कुछ छोड़ के मरना है। एक 25 का सिक्का भी, 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी अपने साथ नहीं जाने वाला है। आजकल तो अब कफन भी नहीं मिल पा रहा है, आजकल तो अर्थी भी नहीं। मैंने देखा है JCB मशीन के वो ढोंगे में लाद के लाशें जा रही हैं, वो कंधा नहीं दे पा रहे हैं लाश को। सोचो कि क्या है करके जीना यार। जीवन का अंतिम और परम सत्य है मृत्यु। खाली हाथ जाने की तैयारी अंत में होनी है। तो मौत की याद न करना भी टेंशन का एक कारण बन जाता है। मौत की याद मनुष्य को गलत कार्यों से बचाती है और इसकी मानसिक सुख शांति का द्वार खोल देती है। मृत्यु की याद करने से मन का तनाव घटता है। इसको अन्यथा मत लेना। मृत्यु की याद करने से मन का तनाव बढ़ता नहीं, घटता है। एक बार याद कर लो, यार मरना ही तो है, यार मरना ही तो, सब छोड़ के मरना है, क्या है कल। एक बार याद कर लो सवेरे, यार मरना है, खाली हाथ जाना है, क्या लफड़ा मोल ले रहे हो। तो मन में शांति आएगी और आप टेंशन से मुक्त हो जाओगे। तो ये 7 कारण टेंशन के संतों ने खोजे हैं और लगभग हम सब लोग इन्हीं 7 में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। इसलिए नींद की गोली, अफीम, गांजा वगैरह का सारा करते हैं। तो ये 7 कारण, इसी में निवारण भी बता दिया गया है। हम भी इसका प्रयोग करें, आप भी प्रयोग करो, हम भी टेंशन फ्री रहें, आप भी टेंशन फ्री रहो और मस्ती भरा जीवन जियो, मस्ती भरा जीवन। ये मेरी मंगल कामना है सबके लिए।